हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। सिडबी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की जो एग्जाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है 28 जनवरी। आप ये लॉक कर लीजिएगा डेट, ठीक है। तो 28 जनवरी 2023 को आपका एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। डे होगा सैटरडे। तो दो आपके एक ही टाइम पे दो टेस्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और कहीं पे अगर उसमें कमी है तो अभी ये राइट टाइम है अपना गियर चेंज करने का। अपनी स्ट्रेटेजी को अकॉर्डिंग टू डेट प्लान करिएगा, क्योंकि बहुत कम समय है और इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करना है। तो आज के इस सेशन का एजेंडा है कि रीजनिंग सेक्शन जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर, जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के, उसमें आपको हाउ टू स्कोर 50, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है और जितना अच्छा ऑब्जेक्टिव टेस्ट में स्कोर होगा तभी आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक होगा। उसके बाद आप फाइनल लिस्ट में इंटरव्यू के लिए कॉल आपको आ पाएगी। तो बेहतर स्कोर करने की जो प्लानिंग होगी रीजनिंग सेक्शन की, वो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके एग्जाम का पैटर्न है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस ये रीजनिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन करेंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं और 1.5 मार्क का हर एक क्वेश्चन होता है। तो 60 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 40 मिनट मिलेंगे आपको। तो 40 मिनट है, 40 क्वेश्चन है और 60 मार्क्स के हैं। तो टाइम बिल्कुल सही है, मैनेजेबल है। 40 मिनट में 40 क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होंगे, कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस वगैरह अच्छी होगी पहले से, ठीक है। बाकी क्या सिलेबस है, कैसे प्रिपेयर करना है, वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूं, किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस और पीवाईक्यू एनालिसिस देख लेते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स रहते हैं आपके। अल्फान्यूमेरिक सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, सिलोगिज्म है, इनइक्वालिटी है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन सेंस है, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल है, डाटा सफिशिएंसी है, मशीन इनपुट आउटपुट है और साथ में क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग में कौन से चैप्टर रहेंगे आपके, वो वाले चैप्टर जैसे स्टेटमेंट अजम्पशन है, कोज एंड इफेक्ट है, या आपका कोर्स ऑफ एक्शन है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, वो वाले चैप्टर क्रिटिकल रीजनिंग में आते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका सिलेबस है। बट किस टॉपिक को ज्यादा अहमियत देनी है, किसको एग्जाम की स्ट्रेटेजी में मैं बताऊंगा। सारी चीजें एट द एंड तक वीडियो को देखिएगा, ज्यादा स्कोर कर पाएंगे आप डेफिनेटली। तो ये जो 16 अप्रैल 2022 का आपका एग्जाम हुआ था लास्ट सिडबी का, उसका एनालिसिस है। जैसे रीजनिंग की अगर इनइक्वालिटी की बात करें तो 4 क्वेश्चन थे और सिंपल थे, ठीक है ना। एक आध शायद कोडिड था, बाकी सिंपल क्वेश्चन थे, तो ज्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। रिवर्स कोडिड नहीं, रिवर्स था। सिलोगिज्म से 4 क्वेश्चन थे और इसमें जो वर्ड ट्रेंड में है ओनली ए फ्यू और ओनली, इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ओनली ए फ्यू का मतलब होता है सम और सम नॉट, ओनली का मतलब होता है ऑल ए आर बी, ओनली ए आर बी का मतलब ऑल बी आर ए। तो इन पे थोड़ा फोकस करके जाना है आपको, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 2 क्वेश्चन थे नॉर्मली, ठीक है। आपको अल्फाबेट जितने होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू वगैरह याद होनी चाहिए। डायरेक्शन सेंस के 2 क्वेश्चन थे, एक थोड़ा इजी था, एक टफर साइड पे था। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन थे। क्रिटिकल रीजनिंग मैंने अभी आपको बताया, वही स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कुछ एक रूल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कि जब आप स्टेटमेंट अजम्पशन देख रहे हो तो स्टेटमेंट अजम्पशन पे डिपेंड करती है। स्टेटमेंट कंक्लूजन है तो स्टेटमेंट 100% ट्रू होगी और कंक्लूजन स्टेटमेंट पे बेस्ड होगा। कोर्स ऑफ एक्शन, कोज एंड इफेक्ट में स्टेटमेंट पे बेस्ड होगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें वैसी आएंगी। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये पूरा आपका एनालिसिस था, यानी कि 50% अरेंजमेंट और पजल है और 50% बाकी का सारा सिलेबस है। तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में भी जो ट्रेंडिंग में चीजें हैं, जैसे अरेंजमेंट लीनियर रो पे बेस्ड थी लास्ट एग्जाम में, जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आता है। सर्कुलर अरेंजमेंट थी। पजल में मंथ और डेट वाली पजल थी, ठीक है। तो जो ट्रेंडिंग में चीजें हैं ना, जो आजकल दूसरे एग्जाम्स में भी आ रही है, वैसे यहां भी आ रही है, तो उनको पढ़ के जाना आपको। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बॉक्स वाली पजल है, फ्लैट वाली पजल है, ईयर बेस पजल है, ठीक है। अरेंजमेंट में रोल सर्कुलर वाली और सर्टेन नंबर ध्यान रखना, जहां नंबर फिक्स नहीं दिए होते वो वाली, ठीक है। तो ये एनालिसिस है। अब इसको प्रिपेयर करना है आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता ही चल गए, थोड़े से ही टॉपिक है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। मशीन इनपुट आउटपुट छोड़ दो। अब आप कहोगे डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं है। डाटा सफिशिएंसी कोई अलग से टॉपिक थोड़ा ही है। आप ये टॉपिक प्रिपेयर करेंगे,
उन्हीं पे बेस्ड डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बनते हैं, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल डेली प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्वांट में डीआई और रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट और पजल डेली आपको इन पे 1 घंटा लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो फ्लो बनेगा और एग्जाम में फिर सोल्व कर पाओगे। ठीक है जी, चलो उसके बाद प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, अब बता तो दिया, ये सिलेबस है, ये पीवाईक्यू एनालिसिस है, तो प्रिपेयर कैसे करें। सबसे पहले ऑलवेज स्टडी फ्रॉम बेसिक्स, फोकस ऑन कंसेप्ट बिल्डिंग। यार जैसे अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेटिकल चैप्टर है, तो अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू, उनके रिवर्स लेटर, ये सारी बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इन्हीं से कोडिंग एंड डिकोडिंग का लॉजिक बनेगा, इन्हीं से अगर मशीन इनपुट आया तो आउटपुट आया तो उसका लॉजिक बनेगा। सिलोगिज्म में बेसिक आपको पता हो डायग्राम कैसे बनाते हैं, 3 बेसिक डायग्राम है, ऑल वाला, सम वाला, सम नोट वाला। पॉसिबिलिटी कभी कुछ होती नहीं है ऐसी डायग्राम्स की, उन्हीं के बेस पे बनाना होता है। ठीक है, इनइक्वालिटी में आपको ध्यान रखना है, बेसिक इनइक्वालिटी कौन से कंपैरिजन के साइन होते हैं। डायरेक्शन सेंस में बेसिक आपको डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। ब्लड रिलेशन में आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। अरेंजमेंट और पजल की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। चलो दूसरा, प्रैक्टिस इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर। ब्लड रिलेशन है, रैंकिंग है, डायरेक्शन सेंस है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, इनसे आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे सिंगुलर क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। जैसे डायरेक्शन सेंस से बोल देगा पूरी इंफॉर्मेशन देके, ए बी के राइट में 10 मीटर है, बी सी के वेस्ट में है, राइट में है, ये वो, तो पजल टाइप चीजें वैसी ही रहेंगी। ठीक है, तो उनकी आदत डालिए सिंगुलर क्वेश्चंस की बजाय। ठीक है, प्रैक्टिस होनी चाहिए इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस की। उसके बाद आपको जो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल है वो रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली 1 घंटा निकालना पड़ेगा जब तक एग्जाम नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इनका। ठीक है, और अरेंजमेंट में ध्यान रखो कि रो और सर्कुलर बेस्ड और सर्टेन नंबर वाली। पजल में ध्यान रखो ईयर बेस्ड, फ्लैट, फ्लोर, मंथ विद डेट वाली। ठीक है, ये आजकल चर्चा में ज्यादा उन्हीं से आ रही है, लास्ट पेपर में भी आया था इन्हीं से। ठीक है, प्रैक्टिस अलॉट, टॉपिक वाइज क्विज करो, सेक्शनल टेस्ट दो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना यूज्ड टू हो जाओगे चीजों में। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है कि हर कोई पढ़ लेता है, ठीक है, लेकिन जब एग्जाम में अटेम्प्ट करने की बारी आती है क्वेश्चन, तो उस ऑर्डर में अगर आपने एक सही सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया तो काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे सपोज हमने, हमारे सामने सबसे पहले एक पजल आई, पजल करनी स्टार्ट कर दी, देखा 3-4 मिनट तक ट्राई किया, सोल्व नहीं हुई, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ गए, तो ये बहुत सारी जो है वो वहां पे आपको अलग तरह से विचलित कर देगा, और फिर आप उस प्रेशर में क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे को 70% ही आता है पेपर, लेकिन वो 70 में से 70 ही दे करके आता है। कई बार बच्चे को आता बहुत कुछ होता है बट अटेम्प्ट नहीं कर पाता, ये आप में से बहुतों की प्रॉब्लम होगी। तो एक सीक्वेंस, जब आप घर पे मॉक टेस्ट दें तो वहां भी यही सीक्वेंस फॉलो करें, और एग्जाम में भी यही सीक्वेंस, तो आपके, मैं कह रहा हूं कि 10-20% मार्क्स तो जरूर बढ़ जाएंगे जितने भी नॉर्मल आ रहे हैं। ठीक है, देखो क्या सीक्वेंस होगी। देखो अगर 40 मिनट का पेपर है पूरा, तो 40 मिनट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में। ठीक है, 40 मिनट को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट में हमने सिर्फ 6 से 7 मिनट रखे हैं, ये 6 to 7 मिनट। ठीक है, दूसरे पार्ट के लिए हमने मैक्सिमम 7 to 8 मिनट रखे हैं। ठीक है, और इस वाले पार्ट के लिए हमने कम से कम 25 मिनट रखे हैं। ठीक है, 25 मिनट। 3 पार्ट में पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। तो जब पहले बार आप पूरा पेपर रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको कहीं नहीं रुकना। आपको क्या करना है, देखो जहां इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आया, देखते स्क्रीन पे देख के सोल्व हो जाते हैं यार इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है। ठीक है, अगर हमारे वाला कोर्स होगा आपके पास, तो उसमें तो सिखाया ही गया बहुत बेहतर तरीके से। अगर 5 क्वेश्चन भी होंगे तो मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लगेंगे आपको, 2 मिनट सिर्फ, जो सिंपल आते हैं। मैं कोडेड की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल ही आए थे लास्ट वीक एग्जाम में, तो आप कर लेंगे। तो मैक्सिमम 2 मिनट लगेंगे 5 क्वेश्चन करने में। अब सिलोगिज्म की अगर प्रैक्टिस अच्छी है, डायग्राम बनाना आता है, तो 4-5 क्वेश्चन वही 3 मिनट मैक्सिमम। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अगर 1-2 क्वेश्चन है तो वो भी 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। तो 6-7 मिनट में ये क्वेश्चन कर लेने हैं आपको। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अगर सिलोगिज्म के 5 क्वेश्चन पूछे गए, एक टफ है, नहीं बन रहा, छोड़ दो, पर उस पर टाइम खराब नहीं करना है। एट द एंड देख लेंगे, जब दोबारा दूसरे राउंड में जाएंगे तो सोल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड राउंड है उसमें डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग एंड ऑर्डर, इन तीनों में से कोई 2 मिलेंगे आपको एग्जाम में। ठीक है,
तो डायरेक्शन साइंस का क्वेश्चन है तो 3 मिनट में, ज्यादा मुश्किल नहीं है सोल्व करना। इंफॉर्मेशन बेस्ड ब्लड रिलेशन भी 3-4 मिनट ले सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ 7 से 8 मिनट रखे। तो दोनों को मिला करके इन दोनों पार्ट को 15 मिनट में खत्म कर देना है आपको, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल ये हमेशा एट द एंड ही टच करनी है। लास्ट की 25 मिनट है भाई इनके लिए, ठीक है, या 20 बचे या 25 बचे। अगर आपकी स्पीड थोड़ी स्लो है तो आप यहाँ 20 मिनट भी लगा दोगे, चलो मैक्सिमम। तो यहाँ आपको 20 मिनट आपको रखने हैं, और उन 20 मिनट में अगर 5 अरेंजमेंट है तो उनमें से कम या 4 है तो 2 से 3 तो सोल्व कर ही लोगे। 20 मिनट बहुत होते हैं, समझ रहे हो। तो ये हमेशा एट द एंड अटेम्प्ट करो। अगर आप इस सीक्वेंस को घर पे ही फॉलो करो ना, पहले एग्जाम में आदत नहीं होती, एग्जाम में लोभ आ जाता है कि ये दिखा चल बन जाएगा यार, और धीरे धीरे बनते बनते पता है एंड मोमेंट में जाके चला नहीं हुआ, दिमाग खराब हो रहा है, सो अलग। तो एक ऑर्डर बनाओ, उसको घर पे ही प्रैक्टिस करो, पूरी तैयारी के साथ जाओ एग्जाम में, ठीक है। अगर इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। चलिए, सोर्सेज क्या हो सकते हैं, देखो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग डॉक्टर RS अग्रवाल, इस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हाई लेवल की पजल अरेंजमेंट और दूसरे क्वेश्चन देखने हैं तो ये बुक आप ले सकते हो, अरुण शर्मा। और पजल्स वगैरह की प्रैक्टिस के लिए मैजिकल बुक ऑन पजल, ये के कुंदन की, ये भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट थोड़ा सा मसला ना वहीं आके अटक जाता है यार। अब जैसे सिलोगिज्म का क्वेश्चन होगा तो जो ट्रेंडिंग में वर्ड है वो शायद बुक्स में ना मिले, जैसे पजल है, जो ट्रेंडिंग में पजल है वो शायद ना मिले, तो वो थोड़ा सा मामला अटक जाता है। इसीलिए सोर्सेज थोड़ा बुक पे से कर सकते हैं बेसिक के लिए, बट बहुत अच्छा स्कोर करना है तो साथ में आपको थोड़ा अपडेटेड मटेरियल भी चाहिए होगा, ठीक है। तो उस अपडेटेड मटेरियल के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज में भी आपको क्या क्या मिलेगा, अपडेटेड मटेरियल, जो आजकल ट्रेंडिंग में चीजें हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं अदर एग्जाम्स में या सिडबी में जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था, उसी के बेस पे हमने एक तो ये सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे आपको, क्वांट के, रीजनिंग के, इंग्लिश के 10 सेक्शनल टेस्ट है, विद अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो डाउट नहीं आएगा आपको, कर सकते हो बड़े आराम से प्रैक्टिस, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस में इश्यू आता है तो वो भी सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, यहाँ डाउनलोडेबल फॉर्म में होंगी PDF, MCQs मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि चीजें एक बार में याद नहीं होती है, तो दोबारा रिवीजन करना MCQs के थ्रू कर लो, है ना। और इसके बाद फिर फुल लेंथ टेस्ट है 10, और ये फुल लेंथ टेस्ट वही एग्जाम वाला पैटर्न है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, जैसे एग्जाम में होता है, पहले ऑब्जेक्टिव होगा फिर डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव वाला है उसमें हम मॉडल आंसर प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पे आपको हम इवेल्युएशन नहीं करेंगे आपकी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस कोर्स पे 50% का ऑफ भी चल रहा है अभी, तो कोड यूज करना है सिडबी, कोर्स के का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाओ और ज्वाइन करो, ठीक है। और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो थोड़ा सा, ठीक है। जैसी चीजें बताई है, बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया, आसान कर देगा चीजों को, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी के साथ करोगे, अगले 28 दिन है आपके पास, अगर वो मेहनत से दे दिए आपने तो डेफिनेटली आप उधर होंगे, ठीक है। आमतौर पे एक सिंपल सा कोट होता है कि पेन ऑफ रिग्रेट इज मोर पेनफुल देन पेन ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। कि रिग्रेट करने से बेहतर है कि आज मेहनत कर लो, बाद में रिग्रेट वाला पेन जो है वो सहन करना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस स्ट्रेटेजी से कुछ सीखेंगे, ठीक है, अप्लाई इंप्लीमेंटेशन में इसको लेकर के आएंगे और रीजनिंग सेक्शन में बेहतर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आप सभी को आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। ये नव वर्ष आपके जीवन में मंगल कामनाओं के साथ खुशियां लेकर के आए, और आपका जो सिडबी ग्रेड मैनेजर बनने का सपना है वो पूरा हो, अगर आप मेहनत करेंगे तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।